हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जेडब्ल्यू में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कई सारे और एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए थे। ओके, सो आज के लेक्चर में और कुछ नई वैरायटी के बहुत ही अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1, ये भी क्वेश्चन जेडब्ल्यू में 2019 में पूछा था। ओके, साइड में लिख लेना है 2019 जेडब्ल्यू मेंस। ओके, चलो। क्या गिवन है यहाँ पे? 3 लीनियर इक्वेशंस आर गिवन। ध्यान से देखो कौन से वाले हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? नॉन जीरो वैल्यूज, सो दे आर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ओके, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि इसका चार्ट निकालो। सबसे पहले नॉन होमोजीनियस का क्रैमर्स वाला चार्ट निकालो। उसमें हमें मालूम है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब मिलते हैं? व्हेन याद करो व्हेन d इज इक्वल टू 0 एज वेल एज d1 d2 d3 all 3 are equal to 0, then we get infinitely many solutions. Then we have to find beta minus alpha. एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ए नहीं यहाँ पे अल्फा है। ओके, सो अल्फा इंटू जेड इज इक्वल टू बीटा, मतलब वी हैव टू फाइंड बीटा एंड अल्फा सेपरेटली। ओके, चलो, तो सबसे पहले d इक्वल टू 0 को लेते हैं। तो लेट d इज इक्वल टू 0। ओके, चलो, तो d क्या होगा? 1 1 1, देन 1 2 3। ओके, और लास्ट में क्या होगा? 1 3 अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? अल्फा। वाई? बिकॉज इसमें एक ही अननोन है अल्फा। राइट, चलो हम फर्स्ट रो से एक्सपांड करते हैं। तो क्या होगा? 2 अल्फा माइनस 9 माइनस 1, देन अल्फा माइनस 3 और लास्ट में प्लस 1 and 3 minus 2 that is 1 and that is equal to 0. Okay, so 2 alpha minus 9 minus alpha plus 3 plus 1 is equal to 0. Okay, so 2 alpha minus alpha क्या होगा? अल्फा। Okay, now 3 plus 1 4 minus 9 plus 4 that is minus 5, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 5, so alpha is equal to 5 मिल गया। Okay, now we will take d1 is equal to 0. Okay, तो let d1 इज इक्वल टू 0। चलो, तो d1 के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम में ये जो नॉन जीरो कांस्टेंट है वो लिखेंगे। सो 5 9 बीटा। ओके, देन 1 2 3 एंड 1 3 और अल्फा की जगह पे हम 5 रखेंगे एंड लेट इट बी इक्वल टू 0। चलो, अगेन फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपांड कर देते हैं। सॉरी वायर हिल गया है यहाँ पे थोड़ा, एक सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कैमरा हिल गया था। ओके, चलो, नाउ बैक टू क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना था? यस, फर्स्ट रो से इसको एक्सपांड करो। तो क्या होगा? देखो ध्यान से, 5 देन 10 माइनस 9 दैट इज 1, देन माइनस 1, नाउ 9 5 45 माइनस 3 बीटा, देन प्लस 1 और 9 3 27 माइनस 2 बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ 5 minus 45 plus 3 beta plus 27 minus 2 beta and that is equal to 0. Now 3 beta minus 2 beta that is beta. Okay, अब ये ध्यान से देखो, ये क्या होगा? -40 plus 27 that is -13 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो +13, सो बीटा इज इक्वल टू +13। सो फाइनली फाइन क्या करना था हमें? बीटा माइनस अल्फा दैट इज 13 माइनस 5। ओके, क्या होगा? 8। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर। है एकदम इजी क्वेश्चन, राइट? स्टार्टिंग कहाँ से किया? तो इक्वेशंस को पहचाना, दे आर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब मिलते हैं? व्हेन d इज इक्वल टू 0 एज वेल एज d1 d2 d3 ऑल 3 आर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले d को 0 से कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू मिली और बाद में d1 को 0 से कंपेयर करके हमें बीटा की वैल्यू मिली। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ वन मोर क्वेश्चन नंबर 2। राइट, ये क्वेश्चन भी जेडब्ल्यू मेंस 2019 में पूछा गया था। ओके, सो नोट डाउन कर लो साइड में। चलो, क्या गिवन है? इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब ये 3 लीनियर इक्वेशंस, देखो ध्यान से, नॉन जीरो क्वांटिटी है, मतलब दे आर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, इज कंसिस्टेंट। तो अपना चार्ट निकालो प्लीज, चार्ट निकालो मेहरबानी करके। उसमें देखो कंसिस्टेंट आपको 3 जगह पे नजर आएगा। टोटल 4 जगह थी ना, d इज नॉट इक्वल टू 0 में 2 जगह और d इज इक्वल टू 0 में 2 कंडीशन थी। तो टोटल 4 कंडीशन में से 3 कंडीशन, जो पहली 3 कंडीशन है ना, उसमें आपको कंसिस्टेंट ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो या तो d चेक करना होगा, d इक्वल टू 0 है या d नॉट इक्वल टू 0 है। ओके,
चलो तो सबसे पहले डी फाइन करते हैं, तो डी इज इक्वल टू, तो क्या होगा 1 माइनस 4 7 देन 0 3 माइनस 5। देखो यहाँ पे x का x वाला टर्म है ही नहीं, इट मीन्स x का कोएफिशिएंट इज 0। सो नेक्स्ट माइनस 2 5 एंड माइनस 9। चलो ये सॉल्व करो, तो फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करते हैं, वाई बिकॉज यहाँ पे एक 0 है, ओके तो सॉल्व करना इजी रहेगा। सो 1 देन माइनस 27 प्लस 25 दैट इज माइनस 2 एंड लास्ट में माइनस 2 और 20 माइनस 21, ओके सो ये माइनस 2 और ये माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। मतलब 3 कंडीशन की जिसमें हमें कंसिस्टेंट लिखा हुआ मिलता था, उसमें डी इज नॉट इक्वल टू 0 वाली 2 कंडीशन गायब हो गई। सो एक ही कंडीशन बची इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली, देखो ध्यान से, राइट। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता था, d1 d2 d3 तीनों इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले d1 को 0 से कंपेयर करते हैं, ओके चलो d1 बनाओ, तो d1 में क्या आएगा, यहाँ पे पहली कॉलम में g h k, ओके और बाद में -4 3 5 और 7 -5 -9, वो तो एज इट इज एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलो अब फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, तो क्या मिलेगा, तो g एज इट इज और यहाँ पे -27 प्लस 25 देन प्लस 4, ओके सो -9h प्लस 5k एंड लास्ट में प्लस 7 और 5h माइनस 3k एंड दैट इज इक्वल टू 0, ओके चलो g को अंदर मल्टीप्लाई कर, तो -27g प्लस 25g, ओके -9 4 36h प्लस 20k प्लस 35h माइनस 21k एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलो सबसे पहले g वाले टर्म्स को पकड़ो, तो g वाले टर्म्स कौन से हैं, ये दोनों, ओके तो इसमें से हमें -2g मिलेगा, ओके चलो h वाले टर्म्स पकड़ो, ओके तो इनका सम क्या होगा, -h होगा, ओके और k वाले टर्म्स पकड़ो, तो उसमें -k दिखने को मिलेगा इज इक्वल टू 0। चलो माइनस कॉमन निकालो और माइनस राइट हैंड साइड में जाएगा तो गायब हो जाएगा। सो व्हाट इज रिमेनिंग, 2g प्लस h प्लस k इक्वल टू 0। कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है, देखो तो ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला था कि कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट तो 3 जगह पे थे, इनमें से 2 जगह में डी इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए और तीसरी जगह डी इज इक्वल टू 0 के लिए। तो सबसे पहले हमने डी फाइंड किया एंड वो एक्जैक्टली इक्वल टू 0 के लिए आया, तो हमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाला पार्ट दिखाई दिया। उसमें क्या था कि d1 इज इक्वल टू 0, तो d1 को 0 से कंपेयर किया तो जो कंडीशन पूछी थी वो हमें मिल गई। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन एकदम फ्रेश है, JEE मेंस 2020 में जनवरी में कोई पर्टिकुलर शिफ्ट में पूछा गया था, ओके चलो तो क्या गिवन है, द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन व्हेन y इज इक्वल टू 2z, अगेन इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन y x इक्वल टू 2z एंड ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन के जो 3 इक्वेशंस गिवन है ना उस पर फोकस करो। तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में 0 है, इट मीन्स दे आर होमोजेनियस इक्वेशन। और आपने होमोजीनियस में पढ़ा है, उसके चार्ट में आप देखो ध्यान से, वहाँ पे नो सॉल्यूशन वाली कोई कंडीशन है ही नहीं, ओके सो ऑप्शन नंबर ए तो कैंसल, ओके। अब प्योर लॉजिक वाला क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस वाले चार्ट में क्या सीन था कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 या तो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ओके डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 वाले केस में हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता था, राइट और डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 वाले केस में, सॉरी इज इक्वल टू 0 वाले केस में हमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है, ओके तो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक डिटर्मिनेंट ए इज वेदर इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0, ओके तो सबसे पहले लेट स्टार्ट थ्रू डिटर्मिनेंट ए, ओके चलो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं। तो 7 6 -2 देन 3 4 2 देन 1 -2 -6, ओके चलो तो 7 यहाँ पे -24 प्लस 4 देन -6 देन -18 -2 देन -2 देन -6 -4, ओके तो ये -20 इंटू 7 कितना होगा -140, ओके चलो ये -20 इंटू -6 मतलब प्लस 120 हुआ, ओके और ये कितना हुआ +20 होगा। सो ये 140 -140 इज इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ए तो हमारा कैसा आया, एक्जैक्टली इक्वल टू 0 आया, ओके इट मीन्स वी विल गेट कंपल्सरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी गायब हो गया, ओके ये कब मिलता है, व्हेन डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। चार्ट में देखो ध्यान से, ओके मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी गायब हो गए, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी और सी। इन दोनों में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन दोनों में गिवन है, लेकिन सिर्फ कंडीशन अलग अलग है, व्हेन y इज इक्वल टू 2z
एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2z। क्लियर, समझ में आया? ओके, अब हम एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू 2z और x इक्वल टू 2z। ओके, यहाँ पे अभी 2 मिनट बाद मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा कि आप 3 इक्वेशन को देख के डायरेक्टली ऐसा कब बोल सकते हैं कि व्हेन आपको इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेगा या तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, बराबर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, x इक्वल टू 2z। चलो ये ऑप्शन सी चेक करते हैं, बराबर। तो इस ऑप्शन सी में क्या बोला है कि x इक्वल टू 2z। तो एक काम करते हैं, तीनों इक्वेशन में हम x इक्वल टू 2z रखते हैं, बराबर। तो क्या होगा, ध्यान से देखो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से, x की जगह पे 2z, तो 7 टू 14, 14 माइनस 2 मतलब 12। सो हमें क्या मिला ओवरऑल, 6y माइनस 12z इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अगेन पुट x इक्वल टू 2z, तो 6z, 6 प्लस 2 8 मीन्स के 4y प्लस 8z इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट x की जगह पे अगेन 2z रखो, तो माइनस 2y देन माइनस 4z दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक चीज़ सोचो, फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन उसमें से 6 कॉमन निकल रहा है, तो क्या होगा, y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। चलो सेकंड में से 4 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचा, y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ओके, और थर्ड इक्वेशन है ना, उसमें से माइनस 2 कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा, y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ओके, डन। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, नहीं है। चलो ये 7 टू 14, ओके माय मिस्टेक, x की जगह पे हमें 2z रखना था, तो 7 टू 14, 14 माइनस 2 प्लस 12 होता है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे प्लस आता। ओके, अब क्या आया सीन, ध्यान से देखो, तीनों इक्वेशंस कैसा है, सेम आए, मतलब ये तीनों स्ट्रेट लाइन सेम आई, मतलब ये एक ही स्ट्रेट लाइन है। या तो ऐसा समझो कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर ओवरलैप हो रही है, इट मीन्स दे हैव इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। समझ में आया, ये ट्रिक है। कोई भी इक्वेशन देख के हमको ऐसा पता चल जाना चाहिए कि वो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा या तो नो सॉल्यूशन देगा। ओके, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब देगा, कि व्हेनेवर सभी का LHS और सभी का RHS सेम है। देखो ये तीनों इक्वेशंस कैसे है, कंप्लीटली सेम है, तीनों के LHS और तीनों के RHS कंप्लीटली सेम है, यस, देन वी विल गेट इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कब, व्हेन वी पुट x इक्वल टू 2z। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर फाइनल आंसर। डन। Okay, so pause the video and note it down. Okay students, so now question number 4, ये भी JEE में 2020 में जनवरी में कोई शिफ्ट में आया था। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, लेट अल्फा एंड बीटा बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन क्या गिवन है, द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग 3 प्लेन्स। ओके, अब आप 12th में एक चैप्टर पढ़ोगे प्लेन्स वाला, ओके, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, तो उसमें आपको ये चीज़ आएगी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू डी टाइप का इक्वेशंस भी क्या होता है, प्लेन का कोई इक्वेशन होता है, बराबर। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि फॉलोइंग द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग 3 प्लेन इज अ लाइन इन R3। तो एक लॉजिक याद रखना कि कभी भी 3 प्लेन का इंटरसेक्शन कोई पर्टिकुलर लाइन होती है, इट मीन्स ऑल 3 प्लेन्स ओवरलैप ईच अदर। तो इट मीन्स इन तीनों के प्लेन का सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सेम एज टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में भी हमने यही पढ़ा था कि कभी भी 3 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के अगर ओवरलैप होती है, ओके, तो क्या होता है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। सेम वे अगर 3 प्लेन्स का इंटरसेक्शन भी कोई लाइन होती है, ओके, सो अगेन वी आर गेटिंग इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए अगेन चेक करो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, तो d इज इक्वल टू 0 एज वेल एज d1 d2 d3 d4 और 4 आर इक्वल टू 0। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम d इज इक्वल टू 0। अगेन हमें अल्फा और बीटा फाइंड कर रहे हैं, बराबर। चलो तो d को 0 से कंपेयर करो, सो 1 4 माइनस 2 देन 1 7 माइनस 5 एंड 1 5 और ये अल्फा है। ओके, ध्यान से देखो, ये अल्फा है और ये बी नहीं, इट इज बीटा। ओके, चलो देन 1 5 अल्फा इज इक्वल टू 0। चलो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो तो 1 देन 7 अल्फा प्लस 25, ओके, माइनस 4, राइट, देन अल्फा माइनस माइनस प्लस 5 देन माइनस 2 देन 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलो 7 अल्फा प्लस 25 माइनस 4 अल्फा माइनस 20 प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, चलो नाउ 7 अल्फा माइनस 4 अल्फा दैट इज 3 अल्फा। ओके, नाउ ये क्या होगा, 5
5 + 4 9, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -9, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -3। ओके, मतलब अल्फा की वैल्यू हमें -3 मिली। ओके, नाउ अगेन आगे जाओ तो हम किसको 0 से कंपेयर करेंगे, D1 को। ओके चलो, तो D1 में पहली कॉलम में क्या आएगा 1 बीटा 5। ओके, और सेकंड एंड थर्ड कॉलम तो एज इट इज, सो 4 7 5 4 7 5। ओके, देन -2 -5 अल्फा, देन -2 -5 और अल्फा की जगह पे हमें -3 रखना है एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलो अगेन फर्स्ट रो से हम एक्सपांड करते हैं। सो क्या होगा, ध्यान से देखो, सो 1 -21, ध्यान से देखो -21 प्लस 25। ओके, सो 4 होगा, देन -4। ओके, ये क्या होगा -3 बीटा प्लस 25। ओके, देन -2 और यहाँ पे 5 बीटा -7 5 35 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके चलो, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 4 प्लस 4 3 12 बीटा, देन -100 होगा। ओके, देन -10 बीटा, देन +70 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके चलो, अब 12 बीटा -10 बीटा दैट इज 2 बीटा। ओके, ये -30 होगा, -30 प्लस 24 दैट इज +4 दैट इज -26 और वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो +26, देन बीटा इज इक्वल टू 13। मतलब बीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, 13 मिला। ओके, सो वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा। सो 13 - 3 दैट इज इक्वल टू 10। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। बस वो सिर्फ एक ही लॉजिक प्लेन वाला याद रखना था कि वी गेट इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस व्हेन इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 प्लेन्स इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक चीज़ आप अपनी मार्जिन में लिख लेना। ओके, नाउ पॉज द वीडियो। Okay students, so now moving to question number 5. This question was also asked in JEE Mains 2020. Okay, so what does the question says? The system of following linear equations has unique solution when lambda is equal to -8, no solution when lambda is equal to 2, infinite solution when lambda is equal to 2 and no solution for lambda is equal to 8. बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप के अलग अलग सॉल्यूशन पूछा है। फर्स्ट इज यूनिक, सेकंड इज नो सॉल्यूशन एंड थर्ड इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके चलो, तो सबसे पहले आपको पता है ये कौन से टाइप के इक्वेशंस हैं, नॉन होमोजीनियस। तो उसका चार्ट निकालो, उसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, व्हेन डी इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलते हैं, व्हेन डी इज एक्जैक्टली इक्वल टू 0। तो सबसे पहले डी फाइन करते हैं, बराबर। चलो, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग डी। तो डी क्या होगा, लैम्बडा 2 2, देन 2 लैम्बडा 3 5 एंड 4 लैम्बडा एंड 6। ओके चलो, फर्स्ट रो को एक्सपांड करो तो क्या होगा, लैम्बडा 6 3 18 -5 लैम्बडा -2, देन 12 लैम्बडा -20, देन लास्ट में +2 और 2 लैम्बडा स्क्वायर -4 3 12। ओके चलो, लैम्बडा को मल्टीप्लाई करो अंदर, सो 18 लैम्बडा -5 लैम्बडा स्क्वायर -24 लैम्बडा +40 +4 लैम्बडा स्क्वायर -24। ओके चलो, ये क्या होगा, ध्यान से देखो तो माइनस लैम्बडा स्क्वायर। ओके चलो, ये क्या होता है -6 लैम्बडा। ओके, एंड लास्ट में 40 -24 दैट इज +16। ओके चलो, इन तीनों में से हम माइनस कॉमन निकलते हैं। सो व्हाट इज रिमेनिंग, लैम्बडा स्क्वायर +6 लैम्बडा -16। ओके, इनके दो फैक्टर्स क्या होंगे, तो माइनस एज इट इज और ए लैम्बडा +8 और लैम्बडा -2। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आई, डी की। ओके, अब ध्यान से देखो, अब डी एग्जैक्टली 0 कब होता है, तो ध्यान से देखो, व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू 2 तो ये पूरा 0 होगा, और व्हेन आई पुट लैम्बडा इज इक्वल टू -8 देन ये पूरा फैक्टर 0 होगा। इट मीन्स व्हेन आई पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 2 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू -8 देन वी गेट डी इज इक्वल टू 0 ना। ओके, लेकिन ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, चार्ट में देखो तो ध्यान से कि यूनिक सॉल्यूशन हमें कब मिलता था, व्हेन डी इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए कंप्लीटली रॉन्ग है। उसमें क्या क्यों है कि लैम्बडा अगर -8 है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इट मीन्स लैम्बडा की वैल्यू -8 रखने पर डी इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन वो क्या बोलना चाह रहा है कि हम जब भी लैम्बडा की जगह पे -8 रखें तो हमें डी इज नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा और देन वी गेट यूनिक सॉल्यूशन। बट यहाँ पे तो व्हेन वी पुट लैम्बडा इज इक्वल टू -8 वी गेट डी इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन ए इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, तो अब क्या बचा, नो सॉल्यूशन या तो इन्फिनिट। तो उसके लिए लैम्बडा क्या मतलब डी क्या होगा, एग्जैक्टली 0 होगा। चलो,
अब एक काम करते हैं, हम इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता है? व्हेन d1 d2 d3 ऑल थ्री आर इक्वल टू 0। एंड नो सॉल्यूशन कब मिलता है? व्हेन एनी ऑफ d1 d2 d3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, हम d1 चेक करते हैं। ओके, सो d1 से स्टार्ट करते हैं। तो d1 में पहली कॉलम में क्या आएगा? 5 8 एंड 10, 5 8 और 10। चलो नाउ 2 3 लैम्बडा। ओके, अब एक काम करते हैं, लैम्बडा की तो हमें 2 वैल्यू मिली, तो एक काम करते हैं 1 2 3 तीन ऑप्शन चेक करना बाकी है ना, उसमें मेजोरिटी कौन है? लैम्बडा इक्वल टू 2 की। ओके, तो वो हम चूज कर लेते हैं। सो लैम्बडा की जगह पे हम 2 पुट करते हैं। चलो, तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, देन ये 2 5 6 एज इट इज। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया, मान लो कि d1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर आ गया क्या? नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्बडा इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि नो सॉल्यूशन की एक कंडीशन ही थी ना कि d1 d2 d3 में से कोई एक इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलो d1 चेक करते हैं। तो 5 देन 6 3 जा 18, 18 माइनस 10 दैट इज 8, देन माइनस 2, 8 6 जा 48 माइनस 50 दैट इज माइनस 2, और लास्ट में प्लस 2, और 8 2 जा 16 माइनस 30, 16 माइनस 30 कितना होता है? माइनस 14। ओके, चलो तो ये 40 प्लस 4 माइनस 28। ओके, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी 0 होगा? नहीं, बराबर। इट मीन्स when we put lambda is equal to 2, then we get d1 is not equal to 0, therefore we get no solution when lambda is equal to 2। आंसर आ गया। ओके, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क हमने ऐसा भी किया कि lambda is equal to 2 मेजोरिटी है, बराबर, उसकी ज़्यादा टाइम यूज हुआ है, 2 ऑप्शन में है। ओके, सो वी चूज lambda is equal to 2। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 6, राइट। चलो, इसमें क्या गिवन है? ये क्वेश्चन भी JEE मेंस 2020 में पूछा था। ओके, जनवरी की कोई शिफ्ट में। चलो, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर म्यू एंड डेल्टा, बराबर। देखो, इन तीनों लीनियर इक्वेशंस में म्यू और डेल्टा यूज किए हुए हैं, उसकी ऑर्डर पे मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलो, इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस है, राइट। कंडीशन क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो मैंने आपको चार्ट में नॉट कंसिस्टेंट ऐसे लिखो है ना, तो उसकी जगह पे आप इनकंसिस्टेंट ब्रैकेट में लिखो। ओके, नॉट कंसिस्टेंट का मीनिंग ही इनकंसिस्टेंट होता है। ओके, चलो, वो कब होता है? कब होता है ध्यान से देखो तो, व्हेन वी डू नॉट गेट एनी सॉल्यूशन, व्हेन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। चौथी कंडीशन, सबसे लास्ट वाली, d इज इक्वल टू 0 एंड एनी ऑफ d1 d2 d3 इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी गेट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किससे स्टार्ट करेंगे? d इज इक्वल टू 0 से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम d इज इक्वल टू 0। चलो, तो d क्या होगा? 1 2 3 3 4 5 देन 4 4 4। ओके, मतलब चलो चेक कर लेते हैं हम एक बार कि d 0 है कि नहीं। ओके, चलो, तो d इज इक्वल टू, तो क्या होगा ध्यान से फटाफट देखो, 4 4 जा 16 माइनस 20 दैट इज माइनस 4, देन माइनस 2, 4 3 जा 12 माइनस 20 दैट इज माइनस 8, और लास्ट में प्लस 3, और 4 3 जा 12 माइनस 16 दैट इज माइनस 4। ओके, चलो, ये माइनस 4 होगा, ये प्लस 16 होगा, ये माइनस 12, दिस इज माइनस 16 एंड प्लस 16 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, इट मीन्स d इज इक्वल टू 0 है ही। ओके, चलो, अब हम क्या करेंगे? d1 d2 d3 में से कोई नॉट इक्वल टू 0 को कंपेयर करो, तो सबसे पहले d1 ही ले लेते हैं। ओके, सो लेट d1 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलो, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, d1 तो फर्स्ट कॉलम में क्या आ गया? 1 म्यू डेल्टा, सो 2 4 4 एंड 3 5 4, तो एज इट इज, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। चलो, नाउ एक्सपांड थ्रू रो 1, तो क्या होगा? 1 देन 4 4 जा 16 माइनस 20 दैट इज अगेन माइनस 4 माइनस 2, सो 4 म्यू माइनस 5 डेल्टा। ओके, एंड लास्ट में प्लस 3, सो 4 म्यू माइनस 4 डेल्टा एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। चलो, ये क्या होगा? माइनस 4 माइनस 8 म्यू प्लस 10 डेल्टा प्लस 4 3 जा 12 म्यू माइनस 4 3 जा 12 डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलो, अब ये दोनों में क्या होगा? 4 म्यू। ओके, चलो, ये दोनों क्या होगा? माइनस 2 डेल्टा। ओके, और इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू 4। चलो, इन तीनों में से 2 कॉमन निकल रहे हैं, सो टेक इट कॉमन। सो 2 म्यू माइनस डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 2। समझ में आया? ओके, अब हमें क्या देखना है कि म्यू और डेल्टा इन चारों में से कौन सी पेयर इसको सेटिस्फाई कर रही है। ओके, चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले टेक 1 एंड 0, तो 2 1 जा 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, वो ये तो रॉन्ग है ना भाई, तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। चलो, नाउ यूज 4 एंड 3,
So 4 2 is 8, 8 minus 3 5, 5 is not equal to 2. Yes, yes, yes. That's why option B is correct. तो भी एक देख लेते हैं 4 and 6. 4 2 is 8, 8 minus 6 2, 2 is not equal to 2. Wrong है. ओके तो ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज फाइनल आंसर है. एकदम सिंपल क्वेश्चन बराबर. वर्ड कौन सा यूज किया था यहाँ पे? इनकंसिस्टेंट. ओके सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट वाला पार्ट, तो उसके लिए डी 0 ही है. ओके और D1 को नॉट इक्वल टू 0 से कंपेयर किया तो हमारा आंसर मिल गया. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Okay students, so now moving to question number 7. Okay, this question was asked in JEE Mains 2019 January shift में. Okay, चलो क्या गिवन है कि let lambda belongs to R for which these three linear equations has infinitely many solution, then lambda is the root of which of the following quadratic equation. बराबर, मतलब क्या गिवन है? sin कौन सा है? नॉन होमोजीनियस वाला. बराबर, उसमें infinitely many solution. बराबर, तो उसमें sin क्या है? चारों के चारों इज इक्वल टू 0. ओके तो सबसे पहले डी को 0 से कंपेयर करते हैं. सो लेट डी इज इक्वल टू 0. ओके तो क्या होगा? 1 1 1 देन 4 लैम्बडा माइनस लैम्बडा देन 3 2 माइनस 4 3 2 माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0. चलो तो रो 1 से हम एक्सपेंड कर देते हैं. सो क्या होगा? 1 यहाँ पे माइनस 4 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा देन माइनस 1 then minus 16 plus 3 lambda then plus 1 then 4 to the 8 minus 3 lambda and that is equal to 0. ओके चलो ये क्या है? माइनस 2 लैम्बडा. ओके माइनस को अंदर एंटर कर दो, प्लस 16 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 8 माइनस 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 0. चलो ये क्या होगा? माइनस 8 लैम्बडा. ओके और ये माइनस 8 लैम्बडा, ये 16 प्लस 8 24, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 24. राइट, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3. मतलब यहाँ से हमें क्या मिला? लैम्बडा इज इक्वल टू 3. ओके हमें पूछा क्या है कि लैम्बडा इज द रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लैम्बडा को एक के बाद एक चारों ऑप्शन में रखो, जो सेटिस्फाई करता होगा दैट ऑप्शन इज अवर फाइनल आंसर. सो चलो पहले में लैम्बडा की जगह पे 3 रखो, तो 9 प्लस 3 9 प्लस 3 12 12 माइनस 6 दैट इज 6. ओके बट यहाँ पे तो 0 है, सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. चलो नाउ चेक ऑप्शन नंबर बी. सो 3 स्क्वायर 9 9 माइनस 3 6 6 माइनस 6 0, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर. तो भी एक बार ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं. 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 9 0, नॉट 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 नॉट, मतलब ऑप्शन बी इज अवर फाइनल आंसर है. एकदम इजी क्वेश्चन बराबर. तो बहुत सारी वेराइटीज हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चंस की देखी, तो अभी वन मोर वेराइटी. ओके सो पॉज द वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. ये क्वेश्चन भी 2019 में आया था. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बराबर, चलो ध्यान से देखो, दिमाग का यूज होगा यहाँ पे. क्या गिवन है कि द इक्वेशंस, ये 3 इक्वेशन गिवन है. देन दिस इक्वेशंस हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन व्हेन a इज इक्वल टू 4, यूनिक सॉल्यूशन व्हेन मोड a इज इक्वल टू 3 √3 एंड इनकंसिस्टेंट व्हेन मोड a इज इक्वल टू √3 एंड अगेन इनकंसिस्टेंट व्हेन a इज इक्वल टू 4. ओके चलो सबसे पहले तो यहाँ पे नॉन जीरो क्वांटिटी है, इट मीन्स दे आर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस. ओके देन वी हैव टू चेक whether they have unique solution. Okay then they have infinite solution and inconsistent. Okay now inconsistent का मीनिंग क्या होता है? अभी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था कि दे हैव नो सॉल्यूशन. राइट, ओके तो ये कब सेटिस्फाई होगा? व्हेन डी इज इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट 1 d1 d2 d3 इज नॉट इक्वल टू 0, तब वाला ये ऑप्शन नंबर सी और डी वाला केस होगा. ओके चलो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन डी इज नॉट इक्वल टू 0. ओके और अगेन इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन चारों के चारों इज इक्वल टू 0. ओके तो सबसे पहले ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा अलग पड़ता है. बराबर, तो डी चेक करते हैं सबसे पहले. तो लेट डी, तो डी फाइन करते हैं तो क्या होगा? 1 1 1. ओके देन 2 3 2 2 3 2 देन 2 3 स्क्वायर माइनस 1 2 3 और स्क्वायर माइनस 1. चलो इसको एक्सपेंड करते हैं थ्रू रो 1. सो 1 देन 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 माइनस 1 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 देन प्लस 1 देन 3 2 6 माइनस 6 मतलब कि 0. ओके सो 3 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 स्क्वायर, ये क्या होता है? माइनस 6 और माइनस अंदर एंटर हुआ तो प्लस 6 और ये प्लस 0. ओके चलो सो फाइनली हमें क्या मिला? 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर
-9 प्लस 6 दैट इज -3। ओके, मतलब हमें डी क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस 3। ओके, अब ध्यान से सुनना, डी इज नॉट इक्वल टू 0 वाला केस ले लेता है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस ले लेते हैं। तो उसके लिए ये नॉट इक्वल टू, मतलब ये खुद जीरो कब होगा, डी जीरो कब होगा, व्हेन ए इज इक्वल टू +√3 एंड ए इज इक्वल टू -√3, राइट। तब डी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स, ओके ध्यान से देखो, पहले सब शांति से, व्हेन ए इज इक्वल टू √3 एज वेल एज ए इज इक्वल टू -√3, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मोड ए इज इक्वल टू √3, या बिकॉज क्योंकि ए की वैल्यू अगर मोड ए इज इक्वल टू √3 हो रही है तो ए की वैल्यू खुद की क्या होती है, प्लस और माइनस √3। ओके, तो वेन एवर वी पुट ए इज इक्वल टू √3 या तो ए इज इक्वल टू -√3 व्हेन देन वी गेट डी इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे तो क्या बोला है कि मोड ए इज इक्वल टू जब भी √3 है तब यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। इट मीन्स व्हेन वी पुट मोड ए इज इक्वल टू √3 देन वी गेट डिटर्मिनेंट डी इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे तो ये वैल्यू रखने पर डी 0 मिल रही है, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज रॉन्ग है। समझ में आया? ओके, ये चीज़ दो क्वेश्चन पहले भी हमने देखी थी, सेम यही चीज़, बराबर। ये पर्टिकुलर वैल्यू रखने पे हमें डी इज इक्वल टू 0 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे तो क्या बोल रहे हैं कि डी इज नॉट इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज यूनिक का मीनिंग ही क्या होता है, डी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो आ रहा है उससे उल्टा है, दैट्स वाई इट इज रॉन्ग। चलो, अब किसकी बारी आई, इनकंसिस्टेंट, मतलब कि नो सॉल्यूशन, और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलो, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, सेम क्या होता है, तो डी इज इक्वल टू 0। और डिफरेंस कब होता है, इसमें d1 d2 d3 0 और इसमें d1 d2 d3 में से कोई भी एक एटलीस्ट वन नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लेते हैं हम d1। ओके, तो चलो d1 से स्टार्ट करते हैं। तो d1 क्या होगा, तो कॉलम में क्या आएगा, 2 5 और a+1, 2 5 और a+1। चलो, तो एक काम करते हैं, a की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, √3 ले लेता हूँ। ओके, ओके, चलो देखो, एक चीज़ देखो आप, a इज इक्वल टू 4 तो पिक्चर में है ही नहीं ना, इट मीन्स ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हुआ। ओके, मतलब हमें चेक क्या करना है, इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होगा, d1 इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर। तो चलो, तो d1 को नॉट इक्वल टू 0 से अब कंपेयर करना होगा। चलो, तो d1 में क्या आएगा, 2 5 a+1, और a की जगह पे हम क्या रखते हैं पता है, अगेन ए इज इक्वल टू 4 पिक्चर में नहीं है, मतलब ऑप्शन सी शायद हमारा आंसर होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। चलो, मोड ए इज इक्वल टू √3, तो मोड ए इज इक्वल टू √3 में से हम ए की जगह पे +√3 रखते हैं, बराबर। ओके, तो सेकंड एंड थर्ड कॉलम तो अगेन एज इट इज रहेगी। सो अगेन 1 3 3 और 1 2, ए की जगह पे हमने √3 रखा, √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 अगेन 2। चलो, अब एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि ये एग्जैक्टली 0 है कि नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चेक करो फटाफट, तो 2 एज इट इज, यहाँ पे 3 2 6 -6 0 -1, देन 10 - 2 √3, ओके, देन लास्ट में +1, देन 15 - 3 √3। ओके, चलो माइनस को अंदर एंटर करो, तो -10 + 2 √3, देन +15 - 3 √3। ओके, चलो, ये क्या होगा 5 और ये क्या होगा -√3। तो आंसर क्या है, 5 - √3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इट मीन्स व्हेन वी पुट mod a is equal to +√3, mod a is equal to √3, then d1 is not equal to 0। इट मीन्स mod a is equal to √3 रखने पर हमें इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया? सो ऑप्शन नंबर सी हमारा फाइनल आंसर हुआ। समझ में आया कैसे किया? तो ये किसका मामला था, सबसे पहले हमने यूनिक सॉल्यूशन चेक किया, बराबर, तो उसका ऑपोजिट यहाँ पे लिखा है, दैट्स वाई इट इज नॉट इनकरेक्ट, बराबर। ओके, देन हमें d1 चेक किया, तो d1 में ए की जगह पे √3 रखने पर दैट इज नॉट इक्वल टू 0 है, सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो वन मोर न्यू वेरी मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज होगा। ओके, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था मेंस में। ओके, 2018। चलो, क्या गिवन है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशंस आर गिवन, हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन x y z, देन x z अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डैश, बराबर। चलो, तीनों की राइट हैंड साइड में 0 है, इट मीन्स दे आर होमोजीनियस इक्वेशन। चलो, उसमें नॉन जीरो वाली कंडीशन मतलब नॉन ट्रिवियल, नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल, तो उसमें कंडीशन क्या थी कि डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0। चलो, तो डिटर्मिनेंट a को 0 से कंपेयर करके स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्या होगा, ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट a 1 k 3, देन 3 k -2 एंड 2 4 -3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलो, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो तो 1, देन -3 k
प्लस 8, ओके, देन माइनस के, देन माइनस 9 प्लस 4, लास्ट में प्लस 3, 4 3 ज़ा 12, माइनस 2k इज इक्वल टू 0। ओके चलो, ये क्या है, माइनस 3k प्लस 8 प्लस 9k माइनस 4k प्लस 12 3 ज़ा 36, माइनस 3 2 ज़ा 6k इज इक्वल टू 0। चलो पहले k वाले टर्म्स को पकड़ो, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 6 कैंसल, सो व्हाट इज रिमेनिंग, ओनली माइनस 4k, ओके, देन 36 प्लस 8 44, 44 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 44, ओके, दैट्स वाई k इज इक्वल टू 11, मतलब k की वैल्यू क्या मिली हमें, 11 मिली। तो k तो हमें फाइंड करना बोला नहीं है, ओके, तो हम क्या करेंगे बाद में, k की वैल्यू को इन तीनों इक्वेशंस में रख के हम उसको रिनोवेट करेंगे, बराबर। तो चलो k की वैल्यू एक के बाद एक तीनों इक्वेशंस में रखे तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 11y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। चलो सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 11y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड इक्वेशन इज 2x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल टू 0। ओके चलो अब फाइंड करना क्या है हमें, x इंटू जेड अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स इंटू जेड अपॉन वाई स्क्वायर। ओके अब इन तीन इक्वेशन को यूज करके हमें x इंटू जेड अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी कोई ना कोई डिजिट आया होगा। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लॉजिक ऐसा यूज करेंगे, नीचे वाई स्क्वायर है, ओके, सो x को हम क्या करेंगे, x को y की टर्म्स में लेके आएंगे, z को भी y की टर्म्स में लेके आएंगे, कैसे, सो x इक्वल टू समथिंग इंटू वाई, और z को भी z इज इक्वल टू समथिंग इंटू वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ऊपर क्या होगा y इंटू वाई, मतलब वाई स्क्वायर, तो ऊपर से वाई स्क्वायर और नीचे से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो जो इन दोनों का जो कोएफिशिएंट है ना समथिंग समथिंग वाला, वो डायरेक्टली आंसर रहेगा। इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट x इन द फॉर्म ऑफ y एज वेल एज z इन द फॉर्म ऑफ y। ओके तो इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके हम x और z को y के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से समझो। तो सबसे पहला काम x को हमें किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y, तो x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स हमें चाहिए कौन, नहीं z। ओके तो इन तीनों का यूज करके क्या करेंगे हम, कैसे सोचेंगे, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को, उसमें सबसे पहले हमारा काम क्या है, z को एलिमिनेट करना, तो यहाँ से 3z और यहाँ से 3z कैंसिल हो रहा है, तो बचता क्या है, सिर्फ x और y वाले टर्म्स। ओके इट मीन्स वी हैव टू ऐड इक्वेशन 1 एंड ऐड इक्वेशन 3। ओके सो डूइंग इक्वेशन 1 प्लस 3, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये दोनों तो कैंसिल होगा, सो x प्लस 2x 3x प्लस, ध्यान से देखो, 11y प्लस 4y दैट इज 15y एंड इज इक्वल टू 0। ओके तो यहाँ से क्या होगा, 3x इक्वल टू माइनस 15y, सो x इज इक्वल टू माइनस 5y, मतलब x हमें y के टर्म में मिल गया। सेम वे अभी हमें क्या करना है, z को भी y के टर्म में करना है, तो z को y के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या नहीं चाहिए, x वाला टर्म नहीं चाहिए, इट मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट x। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सॉरी 3 से मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों में हमें खेलना है 1 और 2 में, तो x को एलिमिनेट करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो करो, तो 3x बराबर प्लस 33y प्लस 9z इज इक्वल टू 0। ओके और इक्वेशन 2 तो सेम रखना है, सो 3x प्लस 11y माइनस 2z इक्वल टू 0। चलो ये माइनस माइनस प्लस, ओके ये कैंसिल, सो 33 माइनस 11 दैट इज 22, सो 22y, ये क्या होगा, 9 प्लस 2 11। ओके वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 11z। ओके अब क्या करना है, हमें z को y के टर्म में कन्वर्ट करना है, सो z इज इक्वल टू माइनस 2y, सो z इज इक्वल टू माइनस 2y। ओके अब हमें जो पूछा है ना कि x इंटू जेड अपॉन वाई स्क्वायर, इसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, माइनस 5y, सो माइनस 5y इंटू जेड की वैल्यू माइनस 2y अपॉन वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, सो माइनस 5 इंटू माइनस 2 दैट इज 10। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। मैंने अभी बोला था कि x को समथिंग इंटू वाई के फॉर्म में और z को भी समथिंग इंटू वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ही ऊपर y इंटू वाई वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, नीचे भी वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, तो जो समथिंग समथिंग बचा था ना, उसका प्रोडक्ट हमारा आंसर, मतलब उसका प्रोडक्ट मतलब कि माइनस 5 इंटू माइनस 2 10 हमारा आंसर होगा। तो ये लॉजिक था यहाँ पे, है ना, सबसे बढ़िया वेराइटी। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ताकि आपको सभी वेराइटी के क्वेश्चंस मालूम हो जाए। ओके तो लॉजिक क्या था यहाँ पे कि x और z को y के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ताकि वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो सके। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक एंड ऑफ दिस लेक्चर। ओके ये क्वेश्चन 2017 में आया था,
चलो क्या गिवन है कि इफ S इज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ B फॉर विच फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। चलो सबसे पहले यहाँ पे 1 1 0 प्रेजेंट है, इट मीन्स दे आर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस एंड दे हैव नो सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, D इज इक्वल टू 0 एंड एनी ऑफ D1 D2 D3 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ D इज इक्वल टू 0। चलो तो सबसे पहले 1 1 1 देन 1 A1 देन AB1 विच इज इक्वल टू 0। चलो फर्स्ट रो से हम एक्सपांड करते हैं। सो 1 देन A माइनस बी देन -1 देन 1 माइनस ए देन +1 देन B माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ A माइनस बी -1 प्लस A प्लस बी माइनस ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, ये सबसे पहले क्या लिखा है, ये तो B और माइनस बी विल बी कैंसिल आउट। चलो ये माइनस ए स्क्वायर और ये +2a एंड दिस -1 इज इक्वल टू 0। चलो इन तीनों में से माइनस कॉमन निकालो। सो व्हाट इज रिमेनिंग, ए स्क्वायर -2a + 1 इज इक्वल टू 0। ये किसका होल स्क्वायर है, a - 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे, तो अब हमें क्या करना क्या है कि दिस 3 इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। बी की कौन सी वैल्यू के लिए, कितनी वैल्यूज़ के लिए। ओके, मान लो कि बी की कोई एक वैल्यू रखने पर इन तीनों इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, देन इट इज़ अ सिंगलटन। मतलब इस तरह का हमें आंसर फाइंड करना है। ओके, सो इस तीनों इक्वेशन में ए की वैल्यू 1 रख के इसको रिनोवेट करो तो क्या होगा, फर्स्ट तो एज इट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन बिकम्स x प्लस ए की जगह पे 1 रखो तो 1 इंटू वाई इज वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अगेन 1। ओके, और तीसरा इक्वेशन उसमें भी एक ही जगह पे 1 रखो तो x प्लस बी वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अब एक नई चीज़, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ सिखाई थी कि अगर तीनों इक्वेशंस का LHS RHS अगर सेम होता है तो इट हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, बराबर। ओके, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि तीनों इक्वेशंस के LHS सेम होंगे और राइट हैंड साइड अलग अलग होंगे। ओके, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे x y z के कोएफिशिएंट इन दो इक्वेशंस में 1 है। ओके, और यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 है, लेकिन अगर b की जगह पे मैं 1 रखता हूँ तो तीनों इक्वेशंस के LHS सेम है लेकिन RHS तो अलग अलग है। दैट्स व्हाई इट हैज नो सॉल्यूशन व्हेन आई पुट b इज इक्वल टू 1 देन एंड देन ऑल्सो। ओके, तो ये कंडीशन याद रखना कि तीनों के तीनों इक्वेशंस के LHS और RHS अगर दोनों सेम है देन दे हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, एंड इफ LHS सेम है तीनों के लेकिन RHS अलग अलग है देन दे हैव नो सॉल्यूशन। ये चीज़ आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ओके, सो व्हेन वी पुट b इज इक्वल टू 1 देन वी डू नॉट गेट एनी सॉल्यूशन, इट मीन्स इट हैज़ नो सॉल्यूशन। मतलब b की कितनी वैल्यू मिली हमें, 1 वैल्यू मिली, सो इट इज़ सिंगलटन। तो ये हुआ हमारा आंसर। ओके बच्चों, तो हमने बहुत ही सारे अलग अलग वेराइटीज़ के बहुत ही अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन किए। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली देखना पूरी वीडियो एंड तक। ओके, क्लियरली एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप समझना और अपनी रेगुलर बुक में प्रॉपरली लिख लेना। और मैंने पहले बताया था इसी तरह एक पेज में 2 चार्ट बनाना, बराबर, आगे नॉन होमोजीनियस का और पीछे होमोजीनियस का, मतलब कि क्रैमर का। ओके, सो टिल देन बाय बाय।